एक गांव में रॉस्टर नाम का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी जेनिस के साथ रहता था। उसकी दो बेटी थी, ग्रेसी और बॉबी। ग्रेसी उसकी पहली पत्नी की बेटी थी। दरअसल उसकी पहली पत्नी दुनिया छोड़कर चल बसी थी। जेनिस ग्रेसी से बहुत नफरत करती थी। ग्रेसी, घर का सारा काम खत्म करके तुम बॉबी का ध्यान रखना। यस माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं बॉबी का ख्याल रखूँगी। और हाँ, एक भी काम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है मॉम। ऐसा कहकर ग्रेसी सब काम खत्म करके एक पेड़ के नीचे बैठने चली गई। वहाँ बैठकर वह सोचने लगी, काश मेरी मॉम होती तो वह भी मुझसे प्यार करती, क्योंकि छोटी मॉम तो मुझसे कभी प्यार नहीं करती। गॉड, आपने ये क्या किया? मेरी मॉम को मुझसे क्यों छीन लिया? तभी उसे आवाज़ आया। उसके पिता ने कहा, ओ ग्रेसी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और घर लेके आया। ग्रेसी, तुमने घर का कामकाज छोड़ के बाहर कहाँ गई थी? तुम्हें कहा था कि बॉबी का ध्यान रखना। मॉम, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज से ऐसा गलती नहीं करूँगी। तुम क्यों हमेशा ग्रेसी पे चिल्लाती रहती हो? तुम्हें तो अपनी बेटी की साइड लेना है। मेरी बेटी बीमार है, तुम्हें वो तो दिखाई नहीं देता। सॉरी मॉम, मैं आज से बॉबी का ख्याल रखूँगी। बॉबी ने अपनी माँ से कहा, मॉम, आप हमेशा ग्रेसी पे क्यों चिल्लाती हो? क्योंकि उसे घर का कामकाज करना सिखा रही हूँ। तुम गलत मत समझना। पर नहीं मॉम, आप हमेशा ग्रेसी को डांटती हो, क्योंकि ग्रेसी तुमसे देखने में तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए मुझे ग्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं। ग्रेसी सोचने लगी कि मैं घर का इतना सारा काम करती हूँ और मैं सुंदर दिखती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा छोटी मॉम मुझे डांटती है। ग्रेसी, कहाँ जा रही हो? घर का काम खत्म करके और जंगल से लकड़ी लेके आना। ठीक है मॉम। ग्रेसी ऐसा घर से निकल कर गई। तभी उसने देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहा है। प्रणाम ऋषिवर। बोलो बेटी, तुम क्यों इतना परेशान हो? ऋषिवर, मेरी छोटी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि मैं देखने में सुंदर हूँ और मेरी छोटी बहन बॉबी वो देखने में इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये जल देता हूँ। यह अपनी बहन को बोलना, मुंह पे लगाने के लिए। चेहरा पर लगाएगी तो वह सुंदर हो जाएगी, पर हाँ, ये दोबारा नहीं करना है। उसने कहा, ठीक है ऋषिवर। वह जल लेकर घर आई और उसने अपनी माँ से कहा, छोटी मॉम, मैं एक जल लेके आई हूँ। क्या है इसमें? छोटी मॉम, एक ऋषि ने मुझे ये दिया है। यह लगाने से बॉबी बहुत सुंदर हो जाएगी। तभी वह जल आगे बढ़ाकर अपनी माँ को देती है और सारी बात बताती है। उसकी माँ ने कहा, अगर कुछ हुआ इससे उल्टा असर तो मैं तुझे घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। यह कहकर वह जल अपनी बेटी को बोला फेस पे लगाने को। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर हो गई। अब ग्रेसी को उसकी छोटी माँ भी उससे प्यार करने लगी और उससे बहुत अच्छे से बात करने लगी। अब सब मिलकर रह रहे थे। तभी एक दिन बॉबी ने सोचा कि मैं एक बार ये पानी और अपने फेस पे लगा लूँगी तो मैं तो और सुंदर हो जाऊँगी। तब तो मैं ग्रेसी से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊँगी। यह सोचकर उसने वो पानी फिर से लगा लिया, लेकिन उसका चेहरा बहुत खराब और भद्दा हो गया। और वह चिल्लाने लगी, मॉम,
देखो क्या हो गया मुझे, मॉम देखो मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया। उसकी माँ आई तो देखा, अरे नालायक, तुमने ये क्या किया, फिर से पानी मुंह पे लगा लिया। हाँ मॉम, अरे वो नहीं लगाना था इसीलिए ऐसे हुआ। तभी ग्रेसी ने कहा, मॉम चलिए हम लोग उस ऋषि के पास चलते हैं और उनसे इसका उपाय पूछेंगे। ऐसा कहते हुए वह सब ऋषि के पास आए। ऋषि ने कहा कि मैंने बताया था कि 2 बार नहीं यूज करना है, और उसने अपनी तंत्र विद्या से फिर से और वह पानी निकाल के बॉबी को दिया और कहा, देखो बिटिया तुम अब पहले की तरह हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ, बॉबी पहले की तरह हो गई। अब जेनिस बाबा से माफ़ी मांग कर कहने लगी, स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं ग्रेसी को भी अपनी बेटी की तरह मानूंगी और उससे बहुत प्यार करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और वह दोनों बेटियों को गले से लगा लिया और अपने घर को आ गई। इस तरह से पूरे परिवार हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।